सुप्रभात बच्चों, मैं आपका हिंदी विषय अध्यापक अर्जुन तुनवाल आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। आज हम बात करेंगे विद्यासागर नोटिवाल की जो रचना है कक्षा 9 की पुस्तक में माटी वाली, उस पाठ का संपूर्ण सार। देखो, माटी वाली जो रचना है वह विद्यासागर नोटिवाल जी की है और इस माटी वाली रचना में विस्थापितों की समस्या पर आधारित पाठ है। विस्थापितों की समस्या पर आधारित, एक जगह से उठकर दूसरी जगह किसी व्यक्तियों को जब विस्थापित कर दिया जाता है तो उस पर आधारित एक ये आधारित रचना है। ये पाठसार, इसमें जो चीज़ें बात करेंगे हम, टिहरी नगर की क्या ज़रूरत है, माटी वाली का रोटी छिपाना, अपनी धरती से मोह, माटी वाले के पति की मृत्यु और बेदखल माटी वाली, इस पर हम चर्चा करेंगे। तो शुरुआत करते हैं पाठ की। माटी वाली नामक पाठ विस्थापितों की समस्या पर आधारित है। सबसे पहली बात, माटी वाली टिहरी नगर की जरूरत। देखो, टिहरी नगर के सेमल का तप्पड़ मोहल्ले के आखिरी घर की खोली में पहुंचकर माटी वाली ने अपना कनस्तर उतारा। माटी क्या करती थी? माटी वाली माटी बेचती थी। वह अपना कनस्तर, अपना गमला जो भी था वह उतारती है। टिहरी शहर में सब उसे जानते हैं तथा वह सबको जानती है। वह सबको लीपने वाली लाल मिट्टी पहुंचाती है, उसी के कारण लोगों के चूल्हे जलते हैं। उसके बिना लोगों को लिपाई की समस्या पैदा हो सकती है। लाल मिट्टी पहुंचाने वाली वही अकेली औरत है। शहर में कहीं माटी खान है, शहर में कहीं पर भी माटी खान नहीं है। नदियों के तटों पर रेतीली मिट्टी है जिससे लिपाई नहीं हो सकती, इसलिए नए नए किराएदार भी उसकी मिट्टी देखकर उसके ग्राहक बन जाते हैं। वह हरिजन परिवार के नाटे कद की एक बुढ़िया है जो पूरे टिहरी नगर में माटी पहुंचाने का काम करती है। एक एक घर में अगर चूल्हे लीपने, मकान लीपने का अगर कोई माटी से काम होता है तो वह इसी माटी वाली की माटी लेकर ही काम किया जाता है। अगली बात, माटी वाली का रोटी छिपाना, किस तरह से वह रोटी छिपाती है। तो ये बात हुई टिहरी गांव से कि वह सब जगह माटी पहुंचाती है। एक दिन की बात है, वह किसी के घर माटी पहुंचानी जाती है। घर की मालकिन उसे कच्चे आंगन में मिट्टी उड़ेलने के लिए कह देती है। माटी वाली ने अपना कनस्तर एक कोने में उड़ेल दिया। मालकिन ने उसे खाने के लिए 2 रोटियां दी और उसके लिए चाय लाने रसोई में चली गई। पीछे से माटी वाली ने इधर उधर देखा, एक रोटी को सिर पर रखे कपड़े में लपेट लिया। मालकिन के आने पर वह यूं मुंह चलाने लगी कि मानो रोटी खा रही हो। उसने सोचा कि वह एक रोटी अपने बुड्ढे को दे देगी। मालकिन ने उसे चाय देकर कहा कि वह चाय के साथ रोटी निगल ले। आज साग नहीं है। माटी वाली बोली, चाय भी बहुत अच्छा साग है। मालकिन ने कहा, भूख अपने में एक साग होती है, भूख मीठी कि भोजन मीठा। मालकिन ने कहा, भूख अपने आप में एक साग होती है, भूख मीठी या भोजन मीठा। तो वह एक घर में चली जाती है माटी वाली। तो उसकी मालकिन कहती है कि जो मिट्टी लाई है वो तो घर के कोने में डाल दे और बैठ, मैं तेरे लिए कुछ चाय बना के लाती हूँ। और उसको हाथ में 2 रोटियां दे देती है। एक रोटी को वो अपने जो ऊपर कपड़ा रखकर जो रखती है उसमें लपेट लेती है अपने बुढ़े पति के लिए, और एक रोटी रख लेती है कि एक अपन खा लेंगे। तो वह झूठ वूठ में ही वो चाय बना के लाती है तो मुंह चलाने लग जाती है कि कहीं वो खा रही है। अब देखो, अपनी धरती से मुंह है। माटी वाली ने पीतल के गिलास में चाय सुकुड़ते हुए कहा कि तुमने पीतल का गिलास बहुत संभाल कर रख रखे हैं। मालकिन बोली, पुरखों की चीज़ों से सबको मोह होता है, इसलिए मैं इस बर्तन को कभी नहीं बेचती। मैं तो यह सोचकर पागल हो जाती हूँ कि इस उम्र में इस टिहरी शहर को छोड़कर हम कहाँ जाएंगे। माटी वाली बोली, जमीन जायदादों के मालिक तो किसी न किसी ठिकाने पर चली जाएंगे, परंतु मेरा क्या होगा? मेरी तरफ कोई देखने वाला भी नहीं है। चाय पीकर माटी वाली दूसरे घर चली गई। वहां से मिट्टी ले आने का आदेश दिया, साथ में 2 रोटियां भी मिली। उसने उन्हें भी कपड़े में छोर में बांध दिया। एक रोटी पहले बांध ली, एक रोटी चाय के साथ खा ली, और 2 रोटियां और दूसरी जगह से मिल गई, उनको भी बांध लेती है। अब देखो आगे बूढ़े की मृत्यु कैसे होती है। उन रोटियों को लेकर वो माटी वाटी बेचकर और सीधी कहाँ जाती है? अपने घर के लिए रवाना हो जाती है। माटी वाली का गांव शहर से थोड़ा दूर था, पैदल पहुंचने में 1 घंटा लगता था। वह सोचने लगी, घर जाकर पहले प्याज को पीस कर तलूंगी, फिर बुड्ढे को खाने को दूंगी। कैसे मेरे इंतजार में बैठा रहता है,
रोज की उसकी यही दिनचर्या, वह मिट्टी खोदने, पहुंचाने और वापस आने में रात कर देती थी। उसके पास न अपना खेत था न जमीन थी। उसकी झोंपड़ी ठाकुर की जमीन पर खड़ी हुई थी, वहीं पर वह रहती थी और उस ठाकुर की जमीन पर रहने के बदले उस माटी वाली को बेगार देना पड़ता था। वह सोचते सोचते घर पहुंची और देखा जो ही बुड्ढे के सामने रोटी रखी, बुड्ढा तो लुढ़क गया। कहने का मतलब बुड्ढा मर चुका था। अब बेदखल हो गई माटी वाली कैसी। टिहरी बांध पुनर्वास के साहब ने उनके घर आकर उनका निवास पूछा। उसने बताया कि उसकी जिंदगी भर टिहरी के लोगों को मिट्टी पहुंचाई है। साहब ने कहा, क्या माटी खान उसके नाम है? बुढ़िया ने बताया, माटी खान मेरी रोजी है, वह मेरे नाम नहीं है। अफसर बोला, हमें जमीन का कागज चाहिए, रोजी का नहीं। कहने का मतलब तुम्हें विस्थापित किया जा रहा है, अब यहाँ पर टिहरी बांध का काम चलेगा। तू चाहे कहीं पर भी रहे, अगर तेरे नाम कोई जमीन के कागज है तो वो मेरे को दे दे, ताकि मैं तेरे को दूसरी जगह जमीन दे दूं। पर मेरे नाम तो कुछ भी नहीं है। माटी वाली ने बोला कि मैं जिस माटी की खान से माटी निकाल के लाती हूँ वो भी मेरे नाम नहीं है। बुढ़िया ने कहा, बांध बनने के बाद मैं क्या खाऊंगी? साहब बोला, इसका फैसला हम नहीं कर सकते, यह तुम्हें खुद तय करना है। इसी के साथ टिहरी बांध की 2 सुरंगों को बंद कर दिया गया। शहर में पानी भरने लगा। सब और आपाधापी और अफरा तफरी मच गई। शहरवासी अपने घरों को छोड़कर भागने लगे। पानी भरने से कुल शमशान घाट डूब गए। माटी वाली अपनी झोंपड़ी के बाहर बैठी है। वह सबसे कहती है, गरीब आदमी का शमशान नहीं उजड़ना चाहिए, गरीब आदमी का शमशान नहीं उजड़ना चाहिए, जबकि उसका तो शमशान भी पानी में डूब गया था। ये माटी वाली की कहानी थी, जो रोज माटी बेचा करती थी और जो भी बचता था, जो भी रोटियां मिलती थी, खाने की सामग्री मिलती थी, वह घर आकर अपने बुड्ढे को खिलाती थी। परंतु बुड्ढा भी मर चुका था। और एक दिन टिहरी बांध के पुनर्वास के लिए अफसर आए, जिन्होंने पूछा माटी वाली को कि तेरा कोई ठिकाना है? उसने कहा कुछ भी नहीं है। तो फिर क्या हुआ? उसको कुछ भी नहीं मिला और माटी वाली को बेदखल कर दिया गया। ये थी माटी वाली की कहानी। धन्यवाद।